बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में फैला एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम कौशलपुर था। वहां के राजा वीरेंद्र सिंह अपने न्यायप्रिय और साहसी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और सम्मानित जीवन जी रहा था। राजा का एकमात्र पुत्र था राजकुमार आर्यन। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और साहसी था, परंतु उसके हृदय में एक गहरी संवेदनशीलता भी थी। राजमहल में आर्यन का सबसे घनिष्ठ मित्र था विवान, जो मंत्री का पुत्र था। बचपन से ही दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे सूरज और किरण, अलग होते हुए भी एक दूसरे के बिना अधूरे। वे हर समय साथ रहते, खेलते और नए साहसिक कारनामों की कल्पना करते। आर्यन को तीरंदाजी, घुड़सवारी और युद्ध कला में महारत हासिल थी, लेकिन उसका हृदय हमेशा किसी अद्भुत और रहस्यमय अनुभव की तलाश में रहता। उसे अक्सर लगता कि कहीं कोई उसका इंतजार कर रहा है, किसी अन्य लोक में, किसी अनदेखी दुनिया में। एक दिन राजा ने उसे कहा, आर्यन, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम्हें राज्य के मामलों की समझ होनी चाहिए। जल्द ही तुम्हारा विवाह होना चाहिए ताकि तुम्हारी जिम्मेदारी और सम्मान बढ़े। पर राजकुमार ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, पिताजी, मेरा मन अभी तैयार नहीं। मुझे लगता है कि कहीं कोई मेरा इंतजार कर रहा है किसी अनजाने स्थान में। राजा और मंत्री यह सुनकर मुस्कुराए। उन्हें लगा कि यह सब केवल युवावस्था की कल्पना है, परंतु विवान जानता था कि आर्यन की बात में एक गहरी सच्चाई और संवेदनशीलता छिपी है। एक रात जब चांदनी पूरी तरह आसमान पर फैली हुई थी, आर्यन ने एक अजीब और रहस्यमय स्वप्न देखा। उसने देखा एक सुनसान महल जिसकी ऊंची मीनारें बादलों से छू रही थीं, और उस महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी थी एक परियों जैसी रानी, जिसकी आंखों में अनगिनत रहस्य झिलमिला रहे थे। स्वप्न में वह रानी मुस्कुराते हुए कह रही थी, आर्यन, तुम्हारा इंतजार बहुत समय से हो रहा है। स्वप्न लोक की सीमा पर तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। केवल वही जो सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाए, उसे यह लोक देख पाएगा। आर्यन ने जैसे ही उसके पास जाने की कोशिश की, बिजली चमकी और वह जाग गया। उसकी धड़कन तेज थी और उसके हृदय में एक अजीब उत्तेजना और उत्सुकता का मिश्रण था। सुबह होते ही उसने यह स्वप्न अपने मित्र विवान को सुनाया। विवान हंसा और बोला, शायद तुम किसी कविता या ख्वाब के जाल में फंसे हो। यह सब कल्पना मात्र है। लेकिन आर्यन का हृदय जानता था कि यह केवल स्वप्न नहीं, बल्कि एक भविष्य की पुकार थी। कुछ ही दिनों बाद राज्य में दूर देश से संदेश आया। संदेश कहता था, पूर्व दिशा का नीलवन शापित हो गया है। वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति वापस नहीं लौटा। राजकुमार ने कहा, पिता, मुझे जाने दीजिए। यह शाप कोई साधारण संकट नहीं है। मेरी नियति शायद वहीं छिपी है। राजा चिंतित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, यह बहुत खतरनाक है। यदि तुम वहां जाओगे तो वापस लौटने की कोई गारंटी नहीं। लेकिन आर्यन का निश्चय अटल था। उसने विवान से कहा, मित्र, तुम्हारे बिना मैं यह यात्रा नहीं कर सकता। यदि मैं अकेला जाऊंगा तो नीलवन का रहस्य अधूरा रह जाएगा। विवान ने उसकी आंखों में साहस देखा और उत्तर दिया, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो। तुम्हारे साथ रहकर ही मैं यह यात्रा करूंगा, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं। अगले ही दिन दोनों मित्रों ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने घोड़ों, आवश्यक वस्तुओं और कुछ सैनिकों को साथ लिया। राजमहल के द्वार से बाहर निकलते समय राजा ने एक बार फिर कहा, बेटा, अपने हृदय और विवेक को कभी मत भूलो। तुम्हारी निष्ठा और प्रेम ही तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। आर्यन और विवान ने सिर झुकाकर प्रण लिया कि वे सत्य, मित्रता और प्रेम की शक्ति पर विश्वास करेंगे और किसी भी कठिनाई से पीछे नहीं हटेंगे। आर्यन और विवान दोनों मित्र अपने घोड़ों और आवश्यक वस्तुओं के साथ नीलवन की ओर बढ़े। रास्ता कठिन और घना जंगलों से भरा था। हर दिशा में अजीब सी चुप्पी और रहस्यमय धुंध फैली हुई थी। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच मुश्किल से पहुंच रही थी। विवान ने थोड़ी देर रुककर कहा, आर्यन, मुझे लगता है कि यह जंगल केवल सामान्य जंगल नहीं है। यहाँ की हवा में भी कुछ जादुई शक्ति है। आर्यन मुस्कुराया और बोला, हाँ मित्र, यही वह जगह है जहाँ मेरा स्वप्न मुझे बुला रहा था। हमें सतर्क रहना होगा, पर डरना नहीं। जैसे ही वे जंगल के भीतर बढ़े, उन्हें रास्ते में अजीब सी झील दिखाई दी। यह झील इतना शांत और चमकदार थी कि उसके पानी में आसमान और बादलों का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था।
किनारे पर कमल के फूल और जादुई पौधों की पत्तियां लहराती हुई प्रतीत हो रही थीं। आर्यन ने झील के किनारे जाकर हाथ में पानी लिया और पीने की कोशिश की। तभी उसने पानी में एक परी जैसी छाया देखी। उसकी आंखें ज्यों ही उस पर पड़ीं, वह अस्वाभाविक सुंदरता और रोशनी से चमक उठी। विवान ने पूछा, आर्यन, तुम ठीक हो? तुम्हारा चेहरा अचानक बदल गया है। आर्यन ने धीरे से कहा, मित्र, मैंने वही परी देखी है जो मेरे स्वप्न में आई थी। उसकी आंखों में अनकहे रहस्य और प्रेम झलक रहा है। विवान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, यदि यही तुम्हारी नियति है तो हम इसे मिलकर पूरा करेंगे। डरने की कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में झील के दूसरी ओर से एक जादुई झूला दिखाई दिया। वह झूला धीरे धीरे हवा में तैर रहा था और उसके भीतर बैठी हुई थी परी राजकुमारी एलिना। उसकी आंखों में वह रहस्यमय चमक थी जो हर देखने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती। आर्यन ने धीरे से कहा, विवान, यह वही परी है। हमारी यात्रा का उद्देश्य यही परी है। अब हमें सावधानी और प्रेम दोनों का मार्ग अपनाना होगा। विवान ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, हम साथ हैं। कोई भी बाधा चाहे कितनी भी बड़ी हो, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। एलिना ने झूले में बैठकर झील के किनारे देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि आर्यन का हृदय धड़क उठता। उसने अपनी आंखों से कहा, यदि मैं तुम्हें पा सकूं तो मेरे जीवन की सभी कठिनाइयां हल हो जाएंगी। परंतु जैसे ही आर्यन ने झूले की ओर बढ़ने की कोशिश की, झील की सतह पर हल्की धुंध फैल गई। झील का पानी धीरे धीरे उठने लगा और उसके भीतर से जादुई परी प्राणी उभर आए। ये प्राणी न केवल सुंदर बल्कि अत्यंत शक्तिशाली थे। वे परी की रक्षा कर रहे थे और किसी अजनबी को पास नहीं आने दे रहे थे। विवान ने अर्ज किया, हम यहाँ केवल मित्रता और प्रेम के कारण आए हैं। हमारा कोई उद्देश्य हानिकारक नहीं है। कृपया हमें परी तक पहुंचने दें। प्राणियों ने उनकी बात सुनी, पर आंखों में परीक्षण की चमक थी। उन्हें विश्वास करना था कि आर्यन और विवान का उद्देश्य केवल सच्चाई, मित्रता और प्रेम है। प्राणियों ने कहा, यदि तुम वास्तव में सत्य और प्रेम की राह पर हो तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षण पार करने होंगे। पहला, तुम दोनों को अपने डर और लोभ को त्यागना होगा। दूसरा, मित्रता और साहस की कसौटी पर खरा उतरना होगा। तीसरा, केवल सच्चाई और निष्ठा से ही परी तक पहुंच सकते हो। आर्यन ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हम तैयार हैं। हमारी मित्रता और सच्चाई हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन करेगी। विवान ने भी जोर से कहा, हम साथ हैं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और हर परीक्षा पार करेंगे। तभी झील की सतह पर एक जादुई पुल प्रकट हुआ। यह पुल केवल उनके विश्वास और साहस को माप सकता था। अगर उनमें से किसी का मन डर या स्वार्थ से भरा होता तो पुल गिर जाता। आर्यन और विवान ने धीरे धीरे कदम रखे। उनके हृदयों में केवल विश्वास और मित्रता थी। पुल ने उनका वजन झेला और वे सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गए। एलिना ने झूले से उतरकर उन्हें देखा और मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में संतोष और खुशी झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम दोनों ने अपनी परीक्षा पार कर ली। तुम्हारा प्रेम और मित्रता असली है। अब तुम्हारा मार्ग मेरे पास खुलेगा। आर्यन और विवान ने झील पार कर परी राजकुमारी एलिना के पास पहुंचकर उसका स्वागत किया। एलिना ने उन्हें अपने महल की ओर बुलाया, जो झील के पीछे ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था। महल स्वर्ण और मोती से सज्जित था। हर दीवार पर जादुई चित्र और प्राचीन प्रतीक अंकित थे। महल में प्रवेश करते ही दोनों मित्र चकित रह गए। वहां की हर चीज में शक्ति, सुंदरता और रहस्य झलक रहा था। एलिना ने उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया और बोली, तुम दोनों ने पहली परीक्षा पार कर ली, लेकिन अभी असली परीक्षा बाकी है। तुम्हें मेरी रक्षा करने और सत्य की राह अपनाने के लिए 2 और चुनौतियां पार करनी होंगी। महल के दरवाजे अचानक बंद हो गए। दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं। एक जादुई प्राणी प्रकट हुआ जो डरावना और शक्तिशाली था। उसका शरीर काले धुएं और ज्वालाओं से बना था। उसने कहा, जो मेरी परीक्षा में टिकेंगे वही सच्चे मित्र और वीर कहलाएंगे। यदि तुम डरोगे या छल करोगे, तुम्हारा मार्ग यहीं समाप्त होगा। आर्यन ने दृढ़ता से कहा, हम किसी भी डर का सामना करने को तैयार हैं। हम सत्य और मित्रता की शक्ति से इसे पार करेंगे। विवान ने भी उत्साहपूर्वक कहा, हम साथ हैं। कोई भी खतरा आए, हम एक दूसरे के साथ लड़ेंगे और परी तक पहुंचेंगे। प्राणी ने 3 चुनौतियां प्रस्तुत की।
पहला साहस का मार्ग एक कमरा था जिसमें प्रत्येक कदम पर डरावनी और भयानक ख्वान दिखाई देती। दूसरा, विश्वास की कसौटी एक जादुई दर्पण था जो उनके मन की छिपी इच्छाओं और लालच को दिखाता। तीसरा, त्याग का मार्ग उन्हें अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर केवल एक दूसरे और परी के कल्याण के लिए निर्णय लेना था। आर्यन और विवान ने साहस का मार्ग अपनाया। उनके सामने भयंकर भूत और आभासी राक्षस प्रकट हुए, पर वे अपने विश्वास और मित्रता के बल पर उन्हें पार कर गए। विश्वास की कसौटी में जादुई दर्पण ने उनके मन में छिपी छोटी छोटी इच्छाओं और स्वार्थ को दिखाया। आर्यन ने देखा कि उसने कभी लालच से अपनी सुरक्षा के लिए सोचा था, और विवान ने भी अपने अहंकार को देखा। उन्होंने एक दूसरे को संकल्प दिलाया कि अब वे केवल सच्चाई और प्रेम के मार्ग पर चलेंगे। त्याग के मार्ग में उन्हें दोनों को अपने व्यक्तिगत लाभ को त्याग कर परी की सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता देनी पड़ी। उन्होंने बिना किसी झिझक के ऐसा किया। जैसे ही उन्होंने यह चुनौती पूरी की, प्राणी ने शांत स्वर में कहा, तुम दोनों ने सत्य, मित्रता और प्रेम की शक्ति दिखाई। अब तुम्हारा मार्ग खुल चुका है। मैं तुम्हें परी राजकुमारी एलिना के पास पहुंचने देता हूं। एलिना ने अपनी मुस्कान में संतोष दिखाया। उसने कहा, तुम दोनों ने दिखा दिया कि सच्चाई और त्याग ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा शुरू होगी, अंतिम चुनौती, जहां तुम्हें जादुई राज्य के रहस्यों को जानना और उसे सुरक्षित रखना होगा। आर्यन और विवान ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता और साहस झलक रहा था। आर्यन और विवान ने एलिना की बातों को ध्यान से सुना और महल के गहन कक्षों की ओर बढ़े। यह महल केवल सुंदरता और शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सत्य और न्याय की परीक्षा का स्थल भी था। एलिना ने गंभीर स्वर में कहा, तीसरी परीक्षा में तुम्हें मेरे राज्य की रक्षा करनी होगी। यहां जादुई शक्ति और रहस्य भरे हैं। केवल वही सफल होंगे जिनका हृदय शुद्ध, मित्रता अडिग और प्रेम सच्चा होगा। जैसे ही वे महल के अंदर बढ़े, एक विशाल कमरा दिखाई दिया। वहां के बीच में एक प्राचीन जादुई क्रिस्टल रखा था। यह क्रिस्टल पूरे राज्य की शक्ति का स्रोत था। एलिना ने समझाया, यह क्रिस्टल तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम दोनों इसे बाहरी संकट से बचाओगे। इस परीक्षण में तुम्हें धोखे, छल और शक्ति की परीक्षा से गुजरना होगा। तभी कमरे के द्वार खुलते ही 4 विशाल राक्षस प्रकट हुए। उनके रूप अद्भुत और डरावने थे। आग, पानी, वायु और पृथ्वी के तत्वों से बने। वे क्रिस्टल की ओर बढ़े। आर्यन और विवान ने बिना डर के अपनी तलवारें निकाली। उनकी तलवारों में मित्रता, साहस और प्रेम की शक्ति थी। दोनों ने मिलकर राक्षसों का सामना किया। आग के राक्षस को विवान ने अपनी बुद्धि और तेज चाल से मात दी। जल के राक्षस को आर्यन ने साहस और धैर्य से हराया। वायु और पृथ्वी के राक्षस दोनों ने मिलकर अपने संयुक्त प्रयास और विश्वास से परास्त किया। राक्षसों को हराने के बाद एलिना ने उन्हें अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में दया और स्नेह झलक रहा था। विवान ने पूछा, एलिना, क्या अब हमारी परीक्षा पूरी हो गई? एलिना ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। लेकिन अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताऊंगी। मेरा जन्म केवल इस राज्य की शक्ति के लिए नहीं हुआ, बल्कि यह परी राजकुमारी का कर्तव्य है कि वह सत्य और प्रेम की रक्षा करे। जो लोग सच्चाई और त्याग में अडिग हैं, वही मेरे मित्र और जीवन साथी बन सकते हैं। आर्यन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, एलिना, मैं तुम्हें केवल अपना प्रेम नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हारे राज्य की रक्षा का वचन भी देता हूं। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। विवान ने भी कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे मित्र और साथी रहूंगा। हम दोनों मिलकर सत्य, प्रेम और न्याय की रक्षा करेंगे। तभी महल में एक शक्तिशाली रोशनी फैल गई। क्रिस्टल चमक उठा और सारे जादुई प्राणी और राक्षस शांत हो गए। एलिना ने अपनी जादुई शक्ति से महल की रक्षा पूरी कर दी। राजा, जो दूर से इस परीक्षा की निगरानी कर रहा था, उन्होंने देखा कि सच्चाई, त्याग और मित्रता की शक्ति से सभी संकट समाप्त हो गए। उसने मुस्कुराते हुए घोषणा की, आर्यन, तुमने न केवल अपनी परीक्षा पूरी की, बल्कि प्रेम और मित्रता में महानता दिखाई। तुम मेरे राज्य और एलिना के साथ खुश रहो। विवान, तुम्हारा साहस और मित्रता अविस्मरणीय है। तुम दोनों इतिहास में याद किए जाओगे। एलिना ने राजकुमार आर्यन को अपने हाथों से जादुई क्रिस्टल का आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम मेरी परी राजकुमारी और मेरे राज्य के संरक्षक बन गए।
साथ ही तुम्हारी मित्रता और प्रेम की कहानी हमेशा जीवित रहेगी। आर्यन और एलिना ने एक दूसरे को अपनाया और पूरे राज्य में खुशियों की लहर फैल गई। विवान ने भी अपनी मित्रता और त्याग का पुरस्कार पाया और दोनों मित्र हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बने रहे। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की कि सच्चाई, मित्रता और प्रेम की शक्ति सबसे बड़ी है, और उन दोनों मित्रों को सम्मान और धन्य राज्य प्रदान किया गया। इस प्रकार आर्यन और विवान की मित्रता, प्रेम और त्याग ने सच्चाई की विजय सुनिश्चित की और परी राजकुमारी एलिना के साथ उनका जीवन आनंद और शांति से भर गया।